हेलो गाइस। तो आज हम एनिमल स्ट्रक्चर एंड ऑर्गेनिजम्स के वो टिश्यू वाले कुछ क्वेश्चंस करने जा रहे हैं। ये एमटीजी का बुक है, एमटीजी फिंगर टिप्स। सो लेट्स स्टार्ट। तो पहला क्वेश्चन ये है कि सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम लाइंस ऑल द फॉलोइंग स्ट्रक्चर्स एक्सेप्ट द, मतलब कौन से में सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम नहीं होता। सो क्यूबॉइडल एपिथेलियम ओवेरी में होता है, थायराइड फॉलिकल्स में भी होता है, पैनक्रियाटिक डक्ट में भी होता है, लेकिन मतलब पैनक्रियाटिक डक्ट्स के जो स्मॉल डक्ट्स होते हैं, स्मॉल डक्ट्स उनमें होते हैं, बट फैलोपियन ट्यूब्स में नहीं होते हैं, राइट। यहाँ पर कौन से होते हैं, वो स्ट्रेटिफाइड वाले होते हैं। तो ये राइट आंसर है, डी इज़ राइट। आइडेंटिफाई द फॉलोइंग सिंपल एपिथेलियम टिश्यूज एंड सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। तो ये तो देख के पता चल रहा है कि ये स्क्वामस टिश्यूज है, और ये क्यूबॉइडल है, और ये है कल्यूमिनर, और ये है सिलिएटेड कल्यूमिनर, जो कि एनसीईआरटी में ये वाला पिक्चर दिया हुआ है। और तो बी इज द आंसर। अब द नेक्स्ट, लाइनिंग ऑफ इंटेस्टाइन ऑफ मैन इज। अब मैन बोलो और ह्यूमन बोलो दोनों सेम ही होगा ना, ऐसा कोई नहीं है कि मैन और फीमेल में डिफरेंट होता है, तो सेम ही होता है सब। तो ये और कुछ नहीं बल्कि ब्रश बॉर्डर होंगे, राइट, ब्रश बॉर्डर होंगे। जो ब्रश बॉर्डर कल्यूमिनर होते हैं ना, वो है। तो which of the following statement is false about columnar epithelium tissue? Right? It is made of tall and slender cells. Columnar tissue, right? Columnar epithelium. तो ये तो सही है, ये सही है। फ्री सरफेस में हैव माइक्रोविली, हाँ हो सकता है, जैसे कि काइनोसिलेटेड और स्ट्रेटिफाइड सिलेटेड भी होते हैं। मतलब स्ट्रेटिफाइड क्या बोल रहा हूँ, मतलब वो जो स्टीरियो सिलेटेड वो वाले होते हैं। दे आर फाउंड इन स्टोमक एंड इंटेस्टाइन एंड हेल्प इन सिक्रेशन एंड एब्जॉर्प्शन। हाँ, सिक्रेशन एंड एब्जॉर्प्शन, हाँ ये सेट में दिए हुए। कल्यूमिनर और मतलब क्यूबोइडल स्क्वामस एंड कल्यूमिनर स्क्वामस हो तो एब्जॉर्प्शन एंड सिक्रेशन में ही हेल्प करते हैं, तो ये भी सही है। सिलेटेड एपिथेलियम इज मेनली प्रेजेंट इन हॉलो स्ट्रक्चर्स लाइक ब्रोंकियल्स एंड फैलोपियन ट्यूब्स। हाँ, एग्जांपल्स में ये दिए हुए। दे हैव एपिकल न्यूक्ली, नहीं एपिकल तो नहीं होते, वो बेसल न्यूक्ली होते हैं ना, जो बेस के साइड पे रहते हैं। तो 5 ओनली, विच इज़ फॉल्स। ओके, तो 5 इज ओनली। The type of epithelium cells which line the inner surface of fallopian tube, bronchioles and small bronchioles are known as। अब देखो फैलोपियन टिश्यू में तो वो वाले होते हैं ना, जो स्ट्रेटिफाइड वाले वो होते हैं। और इधर ब्रोंकियल्स में कौन से होते हैं, ब्रोंकियल्स में हमारे जो मतलब ब्रोंकियल स्मॉल ब्रोंकियल्स में क्यूबोइडल स्क्वामस और कल्यूमिनर स्क्वामस दोनों ही होते हैं, लेकिन उनके सिलिएटेड वाले होते हैं ना। तो स्क्वामस तो मतलब उनमें से सिलिएटेड एपिथेलियम है, तो सिलिएटेड ही बेस्ट होगा, तो ये ऑप्शन है। अब नेक्स्ट, पिक द ऑड वन ईच इन द सीरीज एंड सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। ओके, एरियोलर टिश्यू, ब्लड, न्यूरॉन, टेंडन। सही से देखा जाए तो ये जो एरियोलर टिश्यू है, ये जो ब्लड है, और ये जो टेंडन है, राइट, टेंडन, ये तीनों क्या है, कनेक्टिव टिश्यूज़ है ना, ये तीनों कनेक्टिव टिश्यू है। लेकिन न्यूरॉन का कनेक्टिव टिश्यू है नहीं, तो ये ऑड है, राइट। तो अब पहले देखते हैं कि कौन सा न्यूरॉन है। तो पहले वाले में ये इधर न्यूरॉन है मतलब, और बाकी में कुछ अलग अलग है, तो हमें तो पता है कि न्यूरॉन ही होगा, इसका मतलब यही आंसर है ना। तो बाकी तो देखने की ज़रूरत ही नहीं है, तो डी इज आंसर। बट अगर देखेंगे तो इधर थायराइड ग्लैंड इज हार्मोन रिलीजिंग, जहाँ की स्लाइवरी ग्लैंड, गैस्ट्रिक ग्लैंड एंड टीयर ग्लैंड में से एक में भी हार्मोन रिलीज नहीं होते। फिर इधर भी वो सेम ही कॉन्सेप्ट लगता है, राइट। या नाउ स्यूडो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम टिश्यू, अब ये आपको एक्स्ट्रा मतलब याद रखना होगा कि ये इनर लाइनिंग ऑफ ब्रोंकियल्स में ही होता है, राइट। या नाउ रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। ये कह रहे हैं कि सही वाला चूज़ करने को। तो यूरिनरी ब्लैडर इज द लाइंड बाय ट्रांजिशनल एपिथेलियम टिश्यू, हाँ ये तो बिल्कुल सही है, ये आंसर में लिखा हुआ है। और फिर है ट्रांजिशनल एपिथेलियम टिश्यू कीप्स द साइज ऑफ ब्लैडर कांस्टेंट एट ऑल टाइम। नहीं, ये कैसे होगा ना, कांस्टेंट कैसे रहेगा, कांस्टेंट तो नहीं रह सकता, राइट। क्योंकि यूरिनरी ब्लैडर का साइज़ बढ़ जाता है जब यूरिन उसमें भरना लगता है, और जब वो बहुत ही मतलब बढ़ जाता है तो उसका साइज़ भी बढ़ने लगता है। और
मतलब आपको पता है कि ये ऐसा होता है ना, और वैसे भी वो तो दोनों ही में डिवाइडेड थे कि स्ट्रेचेबल और नॉन स्ट्रेचेबल। अब ट्रांजिशनल तो नॉन स्ट्रेचेबल का वाले का ही नाम है, तो ऑब्वियसली तो कांस्टेंट नहीं रहेगी, स्ट्रेचेबल है, मतलब साइज घटता बढ़ता रहेगा। तो स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट बट 2 इज इनकरेक्ट। ग्रेट। सेल जंक्शंस नेमली टाइट एडहेरिंग एंड गैप जंक्शंस आर फाउंड इन, कहाँ पाया जाता है ये, राइट? ये कहाँ पाया जाता है? ये एपिथेलियल टिश्यूज में ही पाया जाता है, कनेक्टिव टिश्यूज में नहीं है। ठीक है, ठीक है, कनेक्टिव टिश्यूज नहीं है, ये याद रखना, ये एपिथेलियल में आते हैं। ओके, सो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट सेल जंक्शंस आर करेक्ट? ओके, सेल जंक्शन करेक्ट। ऑल द सेल्स ऑफ एपिथेलियल आर हेल्ड टुगेदर टू लिटिल इंटरसेलुलर मैट्रिक्स। हाँ, ये तो सही है। In almost all animal tissues, specialized junctions provide both structural and functional link between the individual cells. हाँ, ये भी सही है। हम नेक्स्ट में आते हैं। टाइट जंक्शंस प्रिवेंट सब्सटेंसेस फ्रॉम लीकिंग अक्रॉस द टिश्यू। हाँ, ये सही है, जो कि स्टोमक में और यूरिनरी ब्लैडर में होता है, जो कि यूरिन और खाने को लीक करने से बचाते हैं, तो ये भी सही है। एडहेरिंग जंक्शंस प्रोवाइड सिमेटिंग टू कीप नाइबर सेल्स टुगेदर। हाँ, ये भी सही होता है। पता है ना एडहेरिंग जंक्शंस कैसे होते हैं? मानो ये एक सेल है, ये एक सेल है, तो एडहेरिंग जंक्शंस ये ऐसे निकलते, ये ऐसे निकलते, और ये वाले ऐसे निकलते, तो इधर ये टाइटली बंधे होते, राइट? हाँ, सो एंड द नेक्स्ट गैप जंक्शन प्रोवाइड साइटोप्लाज्मिक चैनल्स बिटवीन सेल्स एंड पासिंग आयंस। हाँ, अब चैनल्स होंगे तो ऑब्वियसली कुछ भी पास कर सकते हैं, वो आयन हो सकते हैं, स्मॉल मॉलिक्यूल्स, बिग मॉलिक्यूल्स, साइज पे डिपेंड करते हैं, राइट? तो इसमें तो सारे सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, मतलब 1 2 3 4 5 डी इज द आंसर। यस, तो 11 वाला क्वेश्चन, ब्लड ब्रेन बैरियर इज इन एडल्ट्स हैव डैश जंक्शंस बिटवीन द सेल्स। ऑब्वियसली टाइट जंक्शन होंगे ना, क्योंकि टाइट जंक्शन ही लीकेज होने से बचाता है। टाइट जंक्शन इज द आंसर। व्हिच एनिमल टिश्यू इज एंडोडर्मल इन ऑरिजिन? तो कनेक्टिव क्या होता है? कनेक्टिव होता है मेसोडर्मल, न्यूरल एक्टोडर्मल, मसल मेसोडर्मल, तो एपिथेलियम इज द आंसर। देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग कनेक्टिव टिश्यू? तो कनेक्टिव टिश्यू के अकॉर्डिंग कौन सा रॉन्ग है, राइट? सो पहले तो इनकरेक्ट मार्क कर लेते हैं, नॉट करेक्ट मार्क कर लेते हैं। या दे आर मोस्ट अबंडेंट एंड वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड इन बॉडी कॉम्प्लेक्स एनिमल्स। या ये तो सही है। दे कनेक्ट एंड सपोर्ट अदर टिश्यूज। हाँ, सही है, कनेक्ट तो करते हैं, नहीं तो कनेक्टिव क्यों कहा गया है ना? दे इंक्लूड डाइवर्स टिश्यूज सच एज बोन्स, कार्टिलेजेस, टेंडन्स, एडिपोस एंड अदर लूज टिश्यूज। हाँ, ये भी सही है। दे फ्रॉम द इंटरनल एंड एक्सटर्नल लाइनिंग ऑफ, नहीं ये तो गलत हो गया ना। ये कौन सा काम करता है? ये कौन करता है? ये एपिथेलियम, सॉरी, हाँ, ये करते हैं कौन? हमारे एपिथेलियम टिश्यूज, राइट? या एपिथेलियल टिश्यूज। इन द कनेक्टिव टिश्यू एक्सेप्ट ब्लड द सेल्स सीक्रेट फाइबर्स एंड स्ट्रक्चर प्रोटीन्स लाइक कोलेजन एंड इलास्टिन, राइट? हाँ, सही है। सो रॉन्ग कौन हो गया? 4th, इसका मतलब 4 ओनली। देन एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू जॉइंट्स, एरियल के नहीं दिखा जा रहा है, सॉरी। हाँ, तो ये इधर रॉन्ग है, ये सही है, और ये सही है, इसका मतलब सिर्फ 4 इज ओनली राइट, करेक्ट? देन हाँ, द एरियोलर कनेक्टिव टिश्यूज। अब बात आती है एरियोलर के बारे में। एरियोलर टिश्यूज जॉइंट्स बोन टू बोन, फैट बॉडी टू मसल, इंटीग्मेंट विथ मसल्स, बोन विथ मसल्स, तो ये आंसर तो इंटीग्मेंट विथ मसल्स ही होंगे ना। अब diagrammatic sketch of a certain type of connective tissues is given, तो पिक यू आइडेंटिफाई करने को है। ये देखे तो ये एनसीईआरटी का पिक्चर है, राइट? अब एनसीईआरटी खोलोगे तो ये पिक्चर बिल्कुल बराबर दिख जाएगा। तो अब पी कौन सा है, राइट? पी है मास्ट सेल, एनसीईआरटी में कहा हुआ है ये मास्ट सेल है। आर है कोलेजन फाइबर्स एंड क्यू है फाइब्रोब्लास्ट, तो द आंसर इज मास्ट सेल, फाइब्रोब्लास्ट एंड कोलेजन फाइबर। टी इज द आंसर, राइट? Then the next one, which of the following contains the largest quantity of extracellular matrix? कौन सा लार्जेस्ट क्वांटिटी में एक्स्ट्रासेलुलर मैट्रिक्स को कंटेन करता है? तो ये, हाँ, तो
आंसर है बी, मतलब एरियोला टिश्यू। सही है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट 1 and 3 एंड सिलेक्ट ट्रू फॉल्स, मतलब ट्रू फॉल्स कहने को कह रहे हैं। नॉन कैटिनाइज स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम कवर्स मॉइस्ट सरफेस लाइक बकल कैविटी। हाँ ये सही है, ये ट्रू है। नॉन कैटिनाइज स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस, हाँ ये सही है, ट्रू है ये, राइट। बकल कैविटी मतलब वो जो फेरिंग्स होते हैं ना, फेरिंग्स में नॉन कैटिनाइज स्ट्रेटिफाइड ही होते हैं। देन फाइबर स्टोर फैट इन एडिपोज टिश्यू, फाइब्रोब्लास्ट स्टोर फैट इन एडिपोज टिश्यू, नहीं ये तो, हाँ ये फॉल्स है, फॉल्स है। फाइब्रोब्लास्ट स्टोर फैट इन एडिपोज टिश्यू फॉल्स है, नहीं होता ये। देन यूरिनरी ब्लैडर इज लाइंड बाय स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम टिश्यू, यूरिनरी ब्लैडर स्ट्रेटिफाइड नहीं है, स्ट्रेटिफाइड नहीं होता है, क्योंकि स्ट्रेटिफाइड मतलब नॉन स्ट्रेचेबल, और आपको पता है कि यूरिनरी ब्लैडर हमेशा स्ट्रेच करती रहती है, तो ये तो नॉन स्ट्रेचेबल नहीं है, मतलब स्ट्रेटिफाइड भी नहीं है। तो ट्रू फॉल्स फॉल्स इज दिस वन, ट्रू फॉल्स फॉल्स, बी इज करेक्ट। बोन इज कनेक्टेड टू मसल, बोन इज कनेक्टेड टू मसल विद द हेल्प ऑफ, किसके हेल्प में, टेंडन, हाँ टेंडन के हेल्प में, और लिगामेंट के हेल्प में कौन रहता है, बोन टू बोन, राइट। देन अब ये बहुत मतलब एक वो वाला क्वेश्चन है जो नीट में कभी नहीं आ सकता, क्योंकि इतना बड़ा क्वेश्चन, इतना मॉडिफाइड ऐसा क्वेश्चन कभी नहीं आता, लेकिन फिर भी करा देता हूँ। तो ये लोग फिल इन द ब्लैंक्स करने का क्या है, ये 1 2 3 मार्क करना है और फिर इनसे मैच करना है कि कौन सा सही है। तो द कॉलमनार एपिथेलियम इज कॉम्पोज्ड ऑफ 1 एंड सिलेंडर, मतलब ये तो ऑब्वियसली टॉल होगा ना, कॉलमनार एपिथेलियम, कॉलमनार है मतलब सिलेंडर होगा एंड टॉल होगा, टॉल, एंड दे आर डैश लोकेटेड एट द बेस, तो बेस में क्या लोकेट होता है उनके, न्यूक्ली, तो एक हो गया टॉल एंड 2 हो गया न्यूक्ली, तो एक टॉल 2 न्यूक्ली। अब 7 में बोन आता है क्या, टेंडेंस अटैच टू डैश, नहीं ये तो मसल टू बोन होगा ना, ये मसल टू, तो ये रॉन्ग हो गया, ये रॉन्ग हो गया। अब नेक्स्ट 1 इधर दे रखा है, 1 इज शॉर्ट, बट 1 मतलब ये जो कि कॉलमनार टॉल होता है, तो ये भी रॉन्ग हो गया। देन यहाँ पर सी दे रहा है स्ट्रेंथ, राइट, सी स्ट्रेंथ, 3 स्ट्रेंथ, कोलेजन फाइबर प्रोवाइड स्ट्रेंथ, हाँ ये सी स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं, एंड इलास्टिन फाइबर प्रोवाइड्स क्या, फ्लेक्सिबिलिटी, तो 4 में क्या है, फ्लेक्सिबिलिटी, हाँ सही है। देन 5 में कह रहे हैं लूज, मतलब एडिपोज टिश्यू इज अ लूज, हाँ आप देखेंगे तो ये लूज ही है, एडिपोज टिश्यू लूज होते हैं, एडिपोज एडियोलर सारे लूज टिश्यू होते हैं, एंड लोकेटेड मेनली बीनीथ ऑफ कहाँ, स्किन कह लो, किडनी कह लो, आइस बॉल के पीछे कह लो, मतलब कहीं पर भी जहाँ पर शॉक एब्जॉर्ब करने की ज़रूरत होती है वहीं पर नहीं पाया जाता है, मतलब स्किन भी शॉक एब्जॉर्ब करती है तो स्किन के नीचे भी पाया जाएगा, नो डाउट, सी इज द आंसर, सही है। अब नेक्स्ट, कार्टिलेज इज फॉर्म्ड बाय, कार्टिलेज कौन किसका फॉर्म होता है, कॉन्ड्यूसाइट्स, राइट, कॉन्ड्यूसाइट्स का होगा, क्योंकि ऑस्टियो तो सारे मतलब बोन्स के लिए होता है, तो कॉन्ड्यूसाइट्स होना है देयरफॉर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड सिलेक्ट द करेक्ट वन, राइट। तो इन सिंपल क्यूबोइडल एपिथेलियम न्यूक्ली आर राउंडेड एंड लाई इन द सेंटर ऑफ द सेल, हाँ सिंपल क्यूबोइडल में ये होता है, सही है। नॉन कैटिनाइज एपिथेलियम इज इम्परमेबल टू वाटर, नॉन कैटिन नहीं, ये तो परमेबल होता है, राइट, ये रॉन्ग है, रॉन्ग है। अब करेक्ट सेलेक्ट करने को कह रहे हैं, करेक्ट, तो देखो यार 1 इज़ करेक्ट, सही है, तो यहाँ पर 1 को ढूंढो, इधर नहीं है 1 तो ये पहले रिमूव, इधर नहीं है 1 रिमूव, ना इधर 1 है और इधर 1 है, अब इसमें 2 का है और इसमें 3 का है इसके साथ, तो 2 तो ऑलरेडी रॉन्ग हो गया, या इधर देख लिए तो ये रॉन्ग हो गया, बचता है 1, बाकी पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं, सही है। हाँ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रांसपेरेंट टिश्यू, राइट, ट्रांसपेरेंट कौन सा होता है, ये जो होता है ये टेंडन होता है, ये याद रखना, बड़े बड़े बुक्स में ये दिया होता है, मतलब एमपीजी वाले नहीं, बड़े बड़े जो MBBS के बुक्स होते हैं उसमें ये दिया हुआ है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ये जो डायग्राम है इन्हें मार्क करने को कहा है, अब NCERT में ये प्रॉपरली दिया हुआ है और मुझे याद है तो मैं कह दे रहा हूँ, ये जो सी वाला है ना, ये जो सी वाला है ये मैट्रिक्स होते हैं, राइट, इधर मैट्रिक्स दिए हुए, इधर मैट्रिक्स दिए हुए, और इधर जो कौन है ये, इधर जो ये वाला है मतलब हाँ, तो ये जो सी वाले मतलब ए वाले है, जो ये ए वाले है, ये ए वाले क्या है, मैट्रिक्स है, राइट,
ये वाले मैट्रिक्स है। और फिर देखते हैं बी वाले क्या है। बी वाले ये है, तो ये सेल जैसे लगते हैं, तो कॉन्डोसाइट सेल होता है, तो ये सेल भी है। अब सी क्या है, सी है लेकुना, ठीक है, सी है लेकुना, और डी तो समझ ही रहे हो ना कि पेरिकार्डियम है, ठीक, राइट। तो मैट्रिक्स कॉन्डोसाइट लेकुना पेरिकार्डियम, दिस इज आंसर, ये आंसर है। और फिर नेक्स्ट 24, match the column 1 to the column 2 and select the correct option from the codes given below। अब देखो हाइलाइट कार्टिलेज कहाँ कहाँ होता है, ये लॉन्ग बोन। अब ज़रा ये देख लो कहाँ क्या है, पेक्टोरल ग्रिडल और द फ्रॉग। तो फ्रॉग तो नहीं जानते ना, फ्रॉग नहीं जानते, तो ये थोड़ा साइड में रखते हैं, इसके बारे में बाद में सोचेंगे। पहले ये देखते हैं, लॉन्ग बोन, स्टर्नम, रिब्स, pubic symphysis, ischion tubes and epiglottis। अब ischion ट्यूब एंड एपिग्लोटिस ये तो सी है ना कि यहाँ पर इलास्टिक कार्टिलेज ही रहते हैं, राइट। तो 4 C4, राइट, तो C4 एक जगह पे रही थी, देखो, राइट, तो बी इज आंसर। बाकी भी दिखा देते तुम्हें, हाइलाइट कार्टिलेज, लॉन्ग बोन्स और स्टर्नम में रहते हैं, राइट, तो ये सही है, वहाँ ए है 2, देन सी कह रहे हैं 4, मतलब सी कहा है इलास्टिक कार्टिलेज, ये तो सही है। बी कह रहे हैं 3, मतलब फाइब्रस कार्टिलेज। अब 3 मतलब प्यूबिक सिम्फाइसिस, हाँ, ये पर होते हैं। फाइबर कार्टिलेज क्या होता है, एकदम मतलब स्ट्रेट टाइप के होते हैं, जो कि वो वाले नहीं होते, मतलब फोल्ड नहीं करते, इलास्टिक टाइप के नहीं होते, राइट, प्यूबिक सिम्फाइसिस में। तो बी तो 3 है। अब डी जो है ये बहुत से को नहीं पता होता है, तो ये एक्चुअली फ्रॉग में होता है। तो जब मतलब सारे मिल चुके हैं और एक ही पड़ा हुआ है, तो डी तो 1 ही होगा ना, हाँ, तो ये होगा आंसर, राइट। देन नेक्स्ट, अब आता है 25वां, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो बोन्स हैव, ये पहले वाला जैसा है, वो जो हमने कहा था ना 19 में, वो वाला है, वो उसके जैसा है, मैच करने। बोन्स हैव ए हार्ड एंड नॉन प्लेबल ग्राउंड सब्सटेंस इन रिच इन 1 and 2 विच गिव्स बोन स्ट्रेंथ। अब सोचो कि आपको 1 and 2 पता नहीं है, राइट ना। 2 में देखो क्या है फिर, सम ऑफ द कल्यूमिनर और क्यूबिडल के सेल्स गेट स्पेशलाइज्ड फॉर सिक्रेशंस एंड आर कॉल्ड डैश टिश्यूज, राइट। अब पता है हमें कि कॉल्यूमिनियर और क्यूबिडल के मॉडिफाई होकर क्या बनते हैं, ग्लैंड बनते हैं, राइट। सो ये जो ग्लैंड्स है इन्हें क्या कहेंगे, ग्लैंडुलर एपिथेलियम, राइट, ग्लैंडुलर एपिथेलियम कहेंगे, राइट। देन 4 में क्या है, डैश जंक्शंस हेल्प टू स्टॉप सब्सटेंसेस फ्रॉम लीकिंग। अब लीकिंग से स्टॉप करेंगे एक्रोस टिश्यू, तो ये क्या हो गया, ऑब्वियसली टाइट होंगे। अब देखो फर्स्ट ऑप्शन में आपको क्या है, ग्लैंडुलर एंड टाइट, राइट। तो हमें बाकी 1 और 2 अगर हम नहीं भी जानते तो भी यही से आंसर हो जाता है, क्योंकि ये दोनों करेक्ट है, या। तो ये जो टिश्यू वाले पार्ट है, इसमें टोटल कुल मिला के 25 क्वेश्चन है। हम इसे 2 पार्ट में करेंगे, ये पार्ट 1 में 25 होगा, तो नेक्स्ट 25 मतलब टोटल 50 क्वेश्चन है, तो नेक्स्ट 25 हम पार्ट 2 में करा देंगे, अभी तो टाइम नहीं है।